इस बैच में आना और इस बैच में पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बैच को मैं साइड में लेकर के रख लेता हूं, तो आप लोगों के लिए ये बैच वर्क नहीं करेगा। साल की स्टार्टिंग से ही आप लोगों का जो टेम्परामेंट है वो बिल्ड किया जा सके कि अगर कोई बच्चा हमारे इस पूरे मैकेनिज्म को डिलीजेंटली फॉलो करे, अगर वो लीडर बनने से पहले फॉलोअर बन जाए, एक आदर्श विद्यार्थी की तरह हमारी बात माने, तो दोस्तों उसकी 99 परसेंटाइल ऑलमोस्ट श्योर। ये वही बैच है जो हम लोगों ने पिछले साल कोटा में लॉन्च किया था और एवरी 9th लर्नर उसमें से 99 परसेंटाइल लेकर के आया था। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मेरा जो एसआरजी प्रोग्राम आ रहा है 19 जनवरी से, उसके क्या फीचर्स रहने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वही बैच है जो हम लोगों ने पिछले साल कोटा में लॉन्च किया था और एवरी 9th लर्नर उसमें से 99 परसेंटाइल लेकर के आया था। आप लोगों को नंबर्स के सेंस में मैं आप लोगों को बताता हूं, इट बिकम्स 11 टाइम्स। इसका मतलब 99 परसेंटाइल लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 11 टाइम्स बढ़ जाती है अगर आप इस बैच में आते हो तो। बट इस बैच में आना और इस बैच में पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहेगा। मनी आप बिल्कुल असाइड कर दीजिए और इस बैच के अंदर क्या क्या होगा उसको समझिए पहले, सबसे पहले, ठीक है। और दोस्तों ये एक प्राइमरी बैच है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बैच को मैं साइड में लेकर के रख लेता हूं, तो आप लोगों के लिए ये बैच वर्क नहीं करेगा। ये बैच तभी वर्क करेगा जब आप पूरी तरह से इसी बैच पर डिपेंडेंट है अपनी प्रिपरेशन के लिए। मेरे पास अलग अलग ऑफलाइन कोचिंग के बच्चों के भी मेरे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने 11th यहां से पढ़ी है बट 12th हम आपके एसआरजी बैच में पढ़ना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी मैं चाहता था कि ये एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाऊं कि यहां पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली अगर मैं ब्लॉक वाइज बात करूं तो आप लोग की जो क्लास है ना वो 1 फरवरी से चालू होगी और 3 अक्टूबर तक, या फिर आप मान के चलिए 15 दिन का और गैप ले लीजिए। बेसिकली दिवाली से पहले हम आपका जो सिलेबस है वो खत्म कर देंगे। उसके बाद रिवीजन होता है, रिवीजन के बाद, मतलब ये मैं केवल टाइम लाइन बता रहा हूं आपको। रिवीजन होता है, रिवीजन के बाद बेसिकली आप लोग का जेईई एडवांस का रिवीजन होता है, बोर्ड के लिए सपोर्ट होता है, सब चीजें होती है इस बैच के अंदर। आपको ओलंपियाड सपोर्ट, सब चीजें। तो इसके इंग्रेडिएंट समझ लीजिए। अब देखिए, हर हफ्ते आपकी 12 to 14 क्लासेस आएंगी, ठीक है। 12 to 14 क्लासेस होंगी जिसमें 4 फिजिक्स, 4 मैथमेटिक्स और 6 केमिस्ट्री। ये अपर कैपिंग है, ये अपर कैपिंग है गाइस। हर एक क्लास आपकी 1.5 घंटे की इसके अंदर होती है। क्लास जो होगी वो 4 PM से 9 PM के बीच में होगी। एडुकेटर्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, मैं आरवाई सर, पीएमएस सर, बीजे सर, त्रिदेव, जो हमारे जो अमेजिंग एडुकेटर्स है वो सब इसके अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हर एक क्लास के अंदर आप लोग को एक डेफिनेट होमवर्क मिलेगा। उस होमवर्क को आपको करना है और वही होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस होता है। डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि डिस्कशन से ही बेसिकली आप अपने जो टॉपिक है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा पाते हो और फिर उसके बाद दोस्तों टेस्टिंग की बारी आती है। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, एवरी 3 मंथ आप लोगों का टेस्ट होगा, जेईई मेन, फिर जेईई मेन और फिर एक जेईई एडवांस टेस्ट। अब यहां पे दोस्तों खास बात क्या है, इन 9 हफ्तों में देखो, यहां पे 3 वीक में होगा दोस्तों। 3 वीक के अंदर आप लोग का टेस्ट होगा, एक जेईई मेन, फिर अगला जेईई मेन, फिर जेईई एडवांस। बट इसमें खास बात क्या है, ये 9 हफ्ते जो हो गए हैं ना, 9 वीक, इसके अंदर आपके 2 एसआरजी टेस्ट्स भी होंगे जो स्पेसिफिकली दोस्तों जेईई एडवांस पैटर्न होंगे। और इनका जो लेवल है ना गाइस, इनका जो लेवल है वो जेईई एडवांस प्लस होता है। ये चीज अनअकैडमी के किसी भी और टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं होती है कि जेईई एडवांस से भी ऊपर का जो लेवल है वो आए। बेसिकली हमारा ये मानना रहता है कि हर साल पेपर 2023 और 2024 जैसा नहीं आएगा, पेपर 2025 के जैसा भी आ सकता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था, 2022 जैसा भी आ सकता है जो एक डिफिकल्ट लेवल था। तो 22 और 25 टाइप के जो पेपर्स हैं दोस्तों वो यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, ताकि साल की स्टार्टिंग से ही आप लोग का जो टेम्परामेंट है वो बिल्ड किया जा सके। बट अब आप सोचेंगे देखो 9 हफ्ते में 5 टेस्ट है तो ये इजी काम तो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था इस बैच के अंदर पढ़ना, इस बैच को फॉलो करना आप लोगों के लिए इंपॉसिबल हो जाएगा अगर आप इधर उधर कुछ और भी कर रहे हो तो अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म को भर दीजिए। उस फॉर्म के बाद हमारी जो टीम है वो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को ये बैच को प्राइमरी बैच की तरह ही कंसिडर करना है और आपकी जो भी क्वेरीज है उसको भी एड्रेस करेगी, अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेकर के बैठिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या है ना, बच्चों पे ये भरोसा नहीं करते हैं कि बच्चे होमवर्क करते हैं। आइडियली तो आप लोग क्लास में
आओगे, फिर उसके बाद टीचर आपको होमवर्क देंगे, आपको एक होमवर्क कॉपी मेंटेन करनी है, उसके अंदर होमवर्क करना है और उसी होमवर्क कॉपी के अंदर आपको वो सोल्यूशन लिखने हैं जो टीचर आपके डाउट पूछने के बाद बताएंगे। बट हमें क्या ना भरोसा नहीं होता है, तो आप लोगों से हम लोग दोस्तों असाइनमेंट सबमिट भी करवाएंगे। हम लोग आपको एक गूगल क्लासरूम के अंदर ऐड करेंगे। हर वीक यहाँ पे एक असाइनमेंट अपलोड होगा जो केवल और केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो इस बैच के अंदर एनरोल करेंगे। ये कुछ स्पेशल असाइनमेंट्स होंगे, कुछ तो इसमें दोस्तों चैप्टर लेवल होंगे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे पहला चैप्टर है मैथ्स का रिलेशन फंक्शंस, तो यहां पे कोटा के अंदर एक बहुत अमेजिंग असाइनमेंट होता है जो एसआरजी के अंदर हम देते हैं। उस एसआरजी की फीस बाय द वे 1,60,000 है, सोच के देखना दोस्तों, ऑफलाइन कोर्स की। मगर उसका जो असाइनमेंट है ना, जो एसपीएस सर ने बनाया हुआ है, सुयश प्रताप सिंह सर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 100 तक हर एक रैंक पढ़ाई हुई है। इतना ज़्यादा एक्सपोजर है और इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बेसिकली ये जो असाइनमेंट्स है वो बने हुए हैं। तो ये असाइनमेंट आप लोगों को मिलेंगे, बहुत ही प्यारे असाइनमेंट होते हैं। ऑब्वियसली जो लेवल होता है वो जेईई एडवांस से भी ऊपर होता है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, इंटीजर, सभी तरह के क्वेश्चंस होते हैं और ये असाइनमेंट्स आप लोगों को दोस्तों करने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो सारे असाइनमेंट्स हैं ना, ये आपको सबमिट करने होंगे, इनके सॉल्यूशन हमारी टीम ये चेक करती है और हमारी टीम उन बच्चों को पकड़ती भी है जो बच्चे होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे। हमारा ये मानना है, हमारा ये 100% कन्विक्शन है कि अगर कोई बच्चा हमारे इस पूरे मैकेनिज्म को डिलीजेंटली फॉलो करे, अगर वो लीडर बनने से पहले फॉलोअर बन जाए, एक आदर्श विद्यार्थी की तरह हमारी बात माने, तो दोस्तों उसकी 99 परसेंटाइल ऑलमोस्ट श्योर है इसके अंदर। फिर रिवीजन होता है दोस्तों। रिवीजन के अंदर हम लोग UNSRGTS कराते हैं, जो कि होती है अनअकैडमी स्पेशल रैंकर्स प्रोग्राम टेस्ट सीरीज। UNSRGTS के अंदर दोस्तों बहुत प्यारी सी चीज़ होती है। सबसे पहले तो देखो, इसमें जेईई मेन और जेईई एडवांस के टेस्ट तो होते हैं। जब जेईई मेन की रिक्वायर्ड है तो जेईई मेन की होती है। हमारा मेन एम ये रहता है कि आपको जनवरी के पेपर में ही फ्री कर दें, मतलब जनवरी का पेपर आप दीजिए, उसके बाद आराम से बोर्ड एग्जामिनेशन दीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन वगैरह तो दे ही रहे हैं हम आपको, ओलंपियाड का सब्सक्रिप्शन वगैरह तो दे ही रहे हैं हम लोग आपको, बट हम लोग इसके अंदर आपकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे कि किस समय आपको क्या चीज़ करनी है। बोर्ड के वक्त आपको बोर्ड का टाइम टेबल बना के देंगे और उस समय भी आपको जेईई के असाइनमेंट्स देंगे ताकि आप जेईई से टच ना खो बैठे। मतलब जनवरी के अंदर आप लोग फ्री हो जाएंगे जेईई मेन से, सबकी 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आप बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, उसके अंदर भी आपको जेईई एडवांस के असाइनमेंट्स करने, एंड देन जब 17-18 मई को जब भी पेपर होगा तो आपका जो जेईई एडवांस होगा दोस्तों, उस जेईई एडवांस के अंदर बेसिकली उस जेईई एडवांस के अंदर आप लोग फुल एफर्ट से पेपर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो पाएगा, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों क्या होगा ना, जो पहला रिवीजन होगा ना, इसमें 5 रेप्लिका पेपर्स हम लोग करवाते हैं, ठीक है। 5 रेप्लिका पेपर्स दोस्तों हम लोग इसके अंदर करवाते हैं। रेप्लिका पेपर्स बेसिकली इसमें क्या होता है ना, ओरिजिनल प्रॉब्लम्स होती हैं जेईई मेन की। ये बिल्कुल वैसा ही पेपर होता है जैसा 2026 में आएगा। तो नए 5 रेप्लिका पेपर बनेंगे जो 2026 में हम लोग कंडक्ट कराएंगे और 5 जो पेपर हैं वो 2025 में, जो अभी इस साल हम लोगों ने कंडक्ट कराए, वो होंगे। रेप्लिका पेपर्स दोस्तों बहुत ही क्वालिटेटिव पेपर्स होते हैं जिसके अंदर इफेक्टिवली बच्चे को ये पता चलता है कि यार अच्छा, अगर मैं जेईई मेन देता तो मेरी कितनी परसेंटाइल आती है। जो बहुत हाई कोरिलेशन होता है रेप्लिका पेपर्स और एक्चुअल प्रिपरेशन में। ये जो रेप्लिका पेपर्स होते हैं ये बहुत अमेजिंग होते हैं। तो ये दोस्तों कंपोनेंट है। 19 तारीख को मेरा बैच ओरिएंटेशन है, उससे पहले प्लीज़ आप लोग ये बैच ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल सकता है अगर आप अपने जो अचीवमेंट्स है वो लिखते हैं तो। और ये जो गूगल फॉर्म है इसको अच्छे से भरिए आप लोग। जो भी इसके अंदर आप लिखना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये आपको डाउट्स है, ताकि जो हमारी टीम है वो आप लोगों से डिस्कशन कर लेगी इस बैच के बारे में। बट दिस बैच इज़ अनमिसेबल। ये बैच बहुत एक्सक्लूसिव बैच है, बहुत ही कम बच्चे आएंगे इसके अंदर दोस्तों, और ये बैच बट आप लोगों का भविष्य बना सकता है, ठीक है। लेट्स क्रैक इट।